सभी का इंतजार खत्म हुआ, बेसब्री से गाने आ रहे थे, नए नए रील्स बन रहे थे, इंस्टाग्राम पर शमशेरा ट्रेंड करा था, इतना पैसा प्रमोशन पे लगाया और फाइनली फिल्म रिलीज हो गई। आप सोच रहे होंगे मैं इतनी थके अंदाज से क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज फिल्म भी थकाने वाली ही है। फिल्म में कुछ ज्यादा खास है ही नहीं, यानी कि कुछ भी नया नहीं है। दुख की बात तो यह है कि डायरेक्टर के रूप में इस फिल्म में आदित्य चोपड़ा जुड़े हैं, जिनका बैनर यशराज फिल्म्स को फिल्म बनाते बनाते 50 साल हो गए हैं। कई ब्लॉकबस्टर फिल्में इस बैनर ने बनाई हैं, लेकिन इन दिनों ये बैनर ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, बंटी और बबली 2 जैसी घटिया फिल्में लगातार दे रहा है। इस लिस्ट में अब शमशेरा को भी अब आप जोड़ लीजिए। हैरत की बात तो यह है कि आदित्य चोपड़ा जैसे प्रोड्यूसर इतने नीचे आकर कहानी पर पैसा लगाने के लिए कैसे तैयार हो जाते हैं। कहानी की बात निकली है तो ये भी बताया जाए कि 1871 में ये सेट है। नीची जाति के लोगों को परेशान किया जाता है तो वो ऊंची जाति वालों को लूटने लगते हैं। शमशेरा यानी कि रणबीर कपूर इनके सरदार हैं। ऊंची जाति के लोग अंग्रेजों को 5000 तोला सोना देकर शमशेरा और उसकी टोली को पकड़ने के लिए कहते हैं। ब्रिटिश सरकार में सिपाही शुद्ध सिंह यानी कि संजय दत्त शमशेरा को लालच देता है कि वो अपने आप को आत्मसमर्पण कर दे, यानी कि अपने आप को सौंप दे। बदले में उन लोगों को जमीन दी जाएगी ताकि वे अच्छे से रह सकें। शमशेरा अपने आप का आत्मसमर्पण कर देता है, लेकिन उसे धोखा मिलता है। उसके सारे लोगों को एक जगह कैद कर जुल्म ढाया जाता है और शमशेरा को मार दिया जाता है। 25 साल बाद शमशेरा का बेटा बल्ली रणबीर कपूर वहां से निकलकर शुद्ध सिंह और अंग्रेजों से बदला लेकर अपने लोगों को छुड़ाता है। बोर हो गए ना आप भी? मैं भी बोर हो गई। इसी घिसी पिटी कहानी को नीलेश मिश्रा ने लिखा है, जो निहायत ही सपाट सी स्टोरी है। अहम क्वेश्चन तो यह है कि अंग्रेज शमशेरा के सैकड़ों साथियों को क्यों गुलाम बनाकर रखते हैं? उन्हें मार क्यों नहीं देते? उनसे अंग्रेजों को कोई फायदा नहीं मिल रहा था। छोड़ने के बदले में वे 10,000 तोला सोना मांगते हैं। बिना बाहर निकले तो कोई उन्हें सोना दे या नहीं दे सकता, फिर इसे बेहूदी शर्त का क्या काम? स्क्रीन प्ले लिखा है एकता पाठक मल्होत्रा और करण मल्होत्रा ने। इस स्क्रीन प्ले में ना कोई उतार चढ़ाव है, ना ही मनोरंजन, ना सवाल और ना ही कोई जवाब। शमशेरा का बदला उसका बेटा बल्ली लेना चाहता है, लेकिन उसे व्यूअर्स का साथ नहीं मिलता, क्योंकि शमशेरा वाला हिस्सा बहुत ज्यादा जल्दबाजी में निपटा दिया जाता है। वो लोग कोशिश करते हैं कि सब कुछ झटपट करके गिनती के मिनट्स में खत्म कर दें, बट अनफॉर्चुनेटली व्यूअर्स को तो मजेदार सीन देखने होते हैं जो उसमें आते ही नहीं हैं। कहने का मतलब साफ है कि फिल्म में कोई इमोशन ही नहीं है। हीरो की खुशी और सैडनेस को व्यूअर्स महसूस ही नहीं कर पाते हैं और जस के तस बने रह जाते हैं। इंटरवल तक फिल्म बहुत ज्यादा खींची गई है और एक्शन शुरू ही नहीं होता। उम्मीद थी कि इंटरवल के बाद कुछ ऐसा होगा, लेकिन सैडनेस ही हाथ लगी है। रणबीर कपूर शमशेरा और बल्ली के रूप में मिसफिट लगे हैं। अपने किरदार में एनर्जी और जोश नहीं भर पाए। हालांकि इनमें उनका दोष थोड़ा कम है और स्क्रिप्ट का ज्यादा है। वाणी कपूर को ज्यादा फुटेज नहीं मिली है। मेरे शब्दों में अगर कहें तो फिल्म थकाऊ भी है और पकाऊ भी है। तो कैसा लगा आपको मेरा रिव्यू? कमेंट करके जरूर बताएं। टिल देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।